मर्क्यूरी थर्मोमीटर में तो मर्क्यूरी है जिसकी वजह से ये टेम्परेचर मेजर कर लेता है, और ये डिजिटल थर्मोमीटर में उन्होंने मर्क्यूरी फ्री करके लिखा है। तो ये टेम्परेचर कैसे मेजर कर लेता होगा? क्या डिफरेंस है डिजिटल थर्मोमीटर और ये मर्क्यूरी थर्मोमीटर में? कौन सा एक्यूरेट है? आपको क्या लगता है? क्या डिजिटल थर्मोमीटर बेटर है एनालॉग से? ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, और मैं इस वीडियो में डिजिटल थर्मोमीटर और ये मर्क्यूरी थर्मोमीटर का अनबॉक्सिंग भी करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंडी टेक 5। सो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज के इस कोरोना सिचुएशन में ये थर्मोमीटर कितने यूज़फुल डिवाइसेस हो गए हैं, और आज मैं इन दो थर्मोमीटर के बारे में बताने वाला हूँ। ये है डिजिटल थर्मोमीटर, ये हमारा नॉर्मल एनालॉग या मर्क्यूरी थर्मोमीटर हम जिसे कहते हैं वो है। सो हम स्टार्ट करते हैं इन दोनों की अनबॉक्सिंग से। तो हम शुरू करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर के अनबॉक्सिंग से। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हिक्स एक्यूटैम्प करके लिखा है। मेरे हिसाब से हिक्स उनका कंपनी का नाम है, और यहाँ पे उन्होंने द राइट डिग्री ऑफ ट्रूथ करके लिखा है। सो इस साइड पे भी तो सेम ही है, यहाँ पे भी सेम है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, हिक्स थर्मोमीटर लिमिटेड करके लिखा हुआ है, ISO सर्टिफाइड है, और ये अलीगढ़ यूपी की कंपनी है। और नीचे उन्होंने कस्टमर केयर का डिटेल्स और मेल ID भी दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ प्राइसिंग बताया हुआ है, 38 किसी कुछ स्टिकर जैसा लगा हुआ है। सो इतना ही है बॉक्स के ऊपर। सो हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे एक केस मिल जाता है। तो इसमें भी आपको उसकी ब्रांडिंग मिल जाती है, हिक्स एक्यूटैम्प करके लिखा है। अब मैं इसे ओपन कर देता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप का मेजरमेंट आपको मिल जाता है, एक फ़ारेनहाइट मेजरमेंट और सेल्सियस, दोनों मेजरमेंट मिल जाता है। यहाँ पे भी उन्होंने उनकी कंपनी का ब्रांडिंग किया हुआ है, आप अगर देख सकते हो, हिक्स एक्यूटैम्प करके लिखा हुआ है, और ISO सर्टिफिकेशन का भी डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। सो इसे हम रख लेते हैं साइड में। सो अब हम देखते हैं इस डिजिटल थर्मोमीटर को। सो बेसिकली यहाँ पे बॉक्स में अगर आप देखोगे, एक्यूश्योर डिजिटल थर्मोमीटर करके लिखा हुआ है। सो यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, जैसे कि फीवर अलार्म करके लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट क्या हुआ है, लिखा है मर्क्यूरी फ्री। सो ये बेसिकली मर्क्यूरी फ्री है। और नेक्स्ट में इन्होंने लो बैटरी इंडिकेटर का भी मेंशन किया हुआ है, लो बैटरी इंडिकेटर। और फाइनली अप्रूव्ड डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी करके लिखा है, और यहाँ पे एक्यूरेट भी और श्योर भी करके एक टैगलाइन लिखा हुआ है। अगर मैं पीछे की तरफ देखूँ तो उन्होंने कुछ फीचर्स बताया है, तो जैसे कि नॉन मर्क्यूरी 100% सेफ करके उन्होंने मेंशन किया है, क्लिनिकली टेस्टेड विथ फीवर अलर्ट, हाईली एक्यूरेट मेजरमेंट इन फ़ारेनहाइट 10 सेल्सियस, ये भी दोनों इस पर मेजर करता है। लो बैटरी इंडिकेशन, मेमोरी फंक्शन है, मोस्टली प्रीवियस डाटा को भी ये ट्रैक कर लेता होगा। सो लो बैटरी इंडिकेशन है, वेरी फास्ट मेजरमेंट, और ऑटो स्विच ऑफ, ये अच्छा फीचर है, ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा, आपको स्विच ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं जो बेसिकली हाउ टू ऑपरेट करने के लिए दिए हुए हैं। सो अगर मैं नीचे जाऊँ, यहाँ पे मेजरमेंट रेंज करके दिया हुआ है। सो मेजरमेंट रेंज है 32 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, उस रेंज में वो मेजरमेंट कर लेगी टेम्परेचर। उससे जो लो टेम्परेचर डिस्प्ले करके नीचे लिखा हुआ है, सो लेस देन 32 डिग्री ये डिस्प्ले क्या करेगा, लो करके डिस्प्ले करेगा। देखो L डिग्री सेल्सियस करके ये मेंशन कर देगा। हाई टेम्परेचर में H करके ये मेंशन कर देगा। अगर इस रेंज में है, जो कि 32 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, अगर इस रेंज में है, वो आपको रीडिंग दिखाएगा। कम है तो लो L, हाई है तो H दिखाएगा। सो बैटरी AG3 और LR41 करके, जो कि नॉर्मल बटन शेल है, वो है इसमें। ऑटो पावर हाफ है, नॉर्मली 5 या 8 मिनट के अंदर हो जाता है। सो डायमेंशन का दिया हुआ है, वेट 9.8 ग्राम करके मेंशन किया हुआ है। सो हम इसे जल्द अनबॉक्स कर लेते हैं। और बॉक्स में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ है, जो कि मेरे हिसाब से इसका मैनुअल होगा, मैं वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। वही है, मैनुअल है। सो कैसे हम बैटरी को फिक्स करते हैं, कैसे हमें ये सब सेटअप करना है, उसके बारे में दिया हुआ है। सो हम इसे साइड में रख देते हैं। सो अगर मैंने डिजिटल थर्मोमीटर ओपन करूँ तो उन्होंने केसिंग बहुत ही अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे। सो यहाँ पे पावर बटन दिया हुआ है, और मेरे हिसाब से यहाँ पे हाँ, ये वाला बैटरी सेटअप है पूरा। इसे आप खींच नहीं सकते क्योंकि वो वायर से कनेक्टेड रहता है। सो बैटरी अगर रिप्लेस करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। इस यहाँ से इसे आपको ऐसे अंदर डालना है और इसको
इसे पावर ऑन कर देते हैं। हम इस दोनों ये और ये क्लिनिकल थर्मोमीटर दोनों को मेजर करके देखते हैं और इसकी एक्यूरेसी टेस्ट भी देख लेते हैं। इस थर्मोमीटर को टेस्ट करने के लिए मैंने ल्यूक वार्म वाटर लिया हुआ है। सो हम इसे टेस्ट करके देख लेते हैं। सो इनिशियली आपको एक बीप देता है स्टार्ट होने के बाद। एक बार इस पर डाल के दिखता हूँ। बढ़ रहा है टेम्परेचर 99.6 99 ऐसा कुछ दिखा रहा है। 99.8 फ़ारेनहाइट दिखा रहा है। सो मैंने देखो एक बीप कर दिया कि मतलब ये टेम्परेचर सस्टेन होने के बाद ये बीप दिखाता है। तो अब हम इस क्लिनिकल थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक करके देखते हैं। सो इसे आपको वीडियो में नहीं दिखाई देगा, सो मैं एक बार चेक करके आपको बता देता हूँ। सो इस थर्मोमीटर में भी ऑलमोस्ट उतना ही रीडिंग दिखा रहा था, पर थोड़ा फ्लक्चुएशन था, बट ओके वी कैन एक्सेप्ट दैट। सो अगर मैं इन दोनों थर्मोमीटर की एक्यूरेसी की बात करूं, दोनों ही थर्मोमीटर एक्यूरेट है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, बट वो भी डिपेंड करता है कि आपका डिजिटल थर्मोमीटर कौन सी कंपनी का है, क्योंकि थोड़े थर्मोमीटर ठीक रिजल्ट्स नहीं देते। सो आप एक ट्रस्टेड डिजिटल थर्मोमीटर ले सकते हो, और ये भी आपको एक ट्रस्टेड ब्रांड का ही लेना पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो आप एक फेक रिजल्ट के साथ रह जाएंगे। सो बेसिकली आपको एक ट्रस्टेड इंस्ट्रूमेंट लेना है। इन दोनों में मैंने जब भी मेजरमेंट का ये देखा तो दोनों ही काफ़ी नियर रिजल्ट्स दे रहे थे, पर प्रॉब्लम क्या है इन एनालॉग इसमें रीडिंग देखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है और जो मेजरमेंट इस पर लिखा हुआ है बहुत ही छोटा फॉन्ट साइज़ है, और नॉर्मली पीपल हु आर अबाउट 40 एज जिनको स्पेक्स वगैरह है तो क्लियरली देख नहीं पाएंगे। सो मेरे हिसाब से डिजिटल थर्मोमीटर एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आप डायरेक्टली इस पर वैल्यू देख सकते हो। सो यहाँ पे आपको एक स्टैटिक रिज़ल्ट मिल जाता है और इमीडिएट रिज़ल्ट मिल जाता है। सो मेरे हिसाब से प्रेफरेबल मैं आपको डिजिटल थर्मोमीटर ही बताऊँगा। जैसे कि आपको मालूम है करंट सिचुएशन में आपको ये बहुत ही नेसेसरी हो गया है। सो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अपने घर में एक थर्मोमीटर ज़रूर रखें। मुझे पूछा जाए तो मैं डिजिटल थर्मोमीटर का रिकमेंडेशन दूंगा। और अगर मैं इस परचेज़ की बात करूं तो ये मैंने मेडप्लस से ख़रीदा हुआ है। सो मेरा रिकमेंडेशन वही है कि आप ऑनलाइन पे बहुत सारे ट्रस्टेड कंपनीज भी है, पर वहाँ पे थोड़े फेक आइटम्स भी है। सो आप उसे चेक नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक बार इंस्ट्रूमेंट आ गया तो आप कैलिब्रेट कैसे करोगे, ये रिज़ल्ट करेक्ट दे रहा है या नहीं, आप कैलिब्रेट नहीं कर पाओगे, आपको कुछ मालूम भी नहीं होगा। सो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप किसी भी ट्रस्टेड मेडिकल शॉप में जाइए, नहीं तो अपोलो फार्मेसी मेडिकल, नहीं तो मेडप्लस जैसे बहुत ही ट्रस्टेड फार्मेसी है, वहाँ पे जाके चेक करके लीजिए। वो लोग नॉर्मली ऑन वगैरह करके दिखाते हैं, तो सब करके आप ले सकते हो। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस और आंसर्स की ओर। सो पहला क्वेश्चन है, क्या डिजिटल थर्मोमीटर एक्यूरेट है? ये क्या एक्यूरेट मेजरमेंट करता है क्या? सो इसका आंसर है यस, क्योंकि बेसिकली क्या होता है डिजिटल थर्मोमीटर में एक सेंसर रहता है जो एक नॉर्मल प्रिंसिपल जो कि है रेजिस्टेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जब भी करंट फ्लो होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रिक फ्लो कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस यहाँ पे सेंसर पे कम होगा, तो उसकी वजह से वो फ्लक्चुएशन मेजर कर लेता है। तो सेंसर्स बहुत सारे हो सकते हैं, थर्मिस्टर हो सकता है, थर्मोकपल है, RTD करके है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर करके, और नेक्स्ट जो है सॉलिड स्टेट सेंसर करके है। तो बहुत सारे सेंसर्स है और उनका प्रिंसिपल नॉर्मली कॉमन है, वो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक फ्लो का रेजिस्टेंस के ऊपर वो वर्क करता है। और वो जो एनालॉग डाटा है जो टेम्परेचर का है, वो चिप जो इलेक्ट्रॉनिक चिप है उससे कन्वर्ट होकर आपको एक डिजिटल डिस्प्ले में दिखाई देता है। सो इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेटी दे आर वेरी एक्यूरेट, ऐसा ये नहीं है। और ये भी अगर मैं एनालॉग की बात करूँ ये भी एक्यूरेट है, पर मेजरमेंट और एनालिसिस ऑफ द टेम्परेचर हियर बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। तो अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ, बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि मेरे पास एनालॉग थर्मोमीटर है, क्या मुझे डिजिटल थर्मोमीटर लेना चाहिए या नहीं। सो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बेटर आई विल रिकमेंड यू टू गो विद द डिजिटल थर्मोमीटर, क्योंकि रीडिंग देखना बहुत इजी है इसमें। सो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप ले रहे हो तो बेटर आप एक अच्छे सोर्स से लीजिए। सो थर्ड क्वेश्चन है, हम ये थर्मोमीटर कहाँ से ले, वो जो मैं वही बता रहा था। सो आप ट्रस्टेड सोर्स से ले लो, देख के ले लो,
अगर आप ऑनलाइन से भी ले रहे हो तो रिव्यूज़ वगैरह देख के ले लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोड़े लोग मुझे सजेस्ट करने के लिए भी बोल देते हैं, मुझे ऑनलाइन से परचेस करना है कुछ अच्छे थर्मोमीटर्स बताओ एनालॉग या डिजिटल थर्मोमीटर्स में। मैं देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ। मैंने ऑलरेडी कुछ चेक नहीं किया है ऑनलाइन में, मैं चेक करके अगर मुझे कुछ थर्मोमीटर्स अच्छे लगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और थोड़े लोगों का बजट थर्मोमीटर लेने का भी क्वेश्चंस आते हैं मुझे। थोड़े लोग बताते हैं कि बहुत सारे थर्मोमीटर है जो थोड़े 1500 के रेट में है, थोड़े 500 रेंज में है, थोड़े 200-300 रेंज में है। अगर मैं इस थर्मोमीटर की बात करूँ, इसका प्राइस 395 करके लिखा है, पर मैंने मेड प्लस से लिया है, मुझे 5% ऑफ या कुछ वगैरह करके ऑलमोस्ट मुझे 275 रुपीज़ में मिला है। इसका कोई रेंज ऐसा नहीं है, डिपेंड्स ऑन द ब्रांड। वो डिफरेंट ब्रांड का डिफरेंट प्राइस रेंज होता है, पर आपको देखना है ये है कि वो अच्छा ब्रांड या ट्रस्टेड ब्रांड होना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। जैसा कि आप मेरे इस पे देख रहे हो, ये सब N95 मास्क है। अगर इसके बारे में आपको कुछ डिटेल चाहिए या आप परचेस करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ये मैंने रिसेंटली एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो किया था इस फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर का। अगर आपने नहीं देखा मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। पर्सनली मैं आप सब लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जल्द से जल्द अगर आपके पास कोई थर्मोमीटर नहीं है, जल्द से जल्द आप एक थर्मोमीटर ला के रखिए, क्योंकि करंट सिचुएशन में ये बहुत ही नेसेसरी है। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा नया चैनल है, मैं टेक्निकल वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। स्पेशली मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, प्लीज़ अगर आप बाहर जा रहे हो तो मास्क पहन के जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, हैंड वॉश कीजिए और सेफ रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।